हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि पेपर पैटर्न में बदलाव होने के बाद सीयूटी 2025 के लिए जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम लोग सिर्फ जनरल टेस्ट कहा करते थे, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, डिटेल्ड स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं। साथ में यह भी बताऊंगा कि कौन कौन से बुक्स पढ़नी है आपको, कैसे तैयारी करनी है, पीवाईक्यू कैसे एनालाइज करना है, सारी बातें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि सीयूटी की तैयारी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहां पर आपको दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारी बातें यहां पर हम लोग समझते हैं। ठीक है, बेस्ट बुक्स कौन से हो सकते हैं, तैयारी कैसे करनी है, जीएटी क्यों जरूरी है, करंट अफेयर, रीजनिंग, सबके स्पेशली हम यहां पर जो बात करने वाले वो जीएटी की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे सेक्शंस को एक एक करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका सिलेबस भी बताना चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि सबसे पहले जब हम किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पेपर देने जा रहे हो उसका हम पहले सिलेबस देखते हैं। ठीक है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, क्योंकि पाठ्यक्रम नहीं पता रहेगा तो फिर आप तीर कहां मारोगे। ठीक है, तो तीर मारने के लिए पता तो होना चाहिए कहां मारना है। ठीक है, तो तीर हमको कहां कहां मारना है, तो देखो जनरल नॉलेज पढ़ना है, ठीक है, करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल, ये सब लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, यहां पर लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, मतलब बेसिकली क्या है, ये क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सब मैथ्स का पार्ट आपका आ जाएगा। और यहां पर ये लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये रीजनिंग की बात करें। ठीक है, तो ये जो जनरल टेस्ट है, जिसका अब क्या नाम हो गया है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो अब से हम इसको जनरल टेस्ट ना करके इसको हम क्या कहेंगे, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो यहां पर पहले क्या होता था, 60 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें से सिर्फ आपको 50 ही बनाने होते थे, यानी कि यहां पर 10 क्वेश्चन जो है वो ऑप्शनल होते थे, चॉइस वाले क्वेश्चन होते थे। ठीक है, आपको छोड़ सकते थे वो सारे 10 क्वेश्चन, आपको 50 ही क्वेश्चन बनाने होते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि अब नए पैटर्न में बदलाव होते हुए क्या कहा गया है कि अब सिर्फ 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 के 50 क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। ठीक है, अब ये बात समझ रहे हो आप, पहले 60 में से 50 बनाने होते थे, 10 हमको छोड़ना होता था, अब यहां पर 50 में से 50 बनाना है। तो कहीं ना कहीं देख रहे हो कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि पहले 10 छोड़ने होते थे तो आपके पास ऑप्शन होते थे। ठीक है, कि भाई चलो ये भी कर लिया, ये नहीं आ रहा तो दूसरा बना लिया, ऐसा कर लेते थे। लेकिन अब आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, आपको 50 में से 50 बनाना ही है, तो कहीं ना कहीं जो पेपर का लेवल है वो पहले से थोड़ा टफ माना जाएगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का होगा और गलत करोगे तो जो 1 नंबर आपका कटेगा। तो ये पहले का सिलेबस था। ठीक है, मतलब पहले का ये सिलेबस था, इसमें सारी चीजें यहां पर पूछी जाती थी। अब ये जो नया जनरल टेस्ट का जो सिलेबस होगा, जिसको हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कह रहे हैं, इसमें भी क्या कहा जा रहा है, देखो यहां पर जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, तो ये सब कुछ तो पहले से था, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये देखो सब के सब यहां पर पहले से था। तो इसमें कहीं ना कहीं सिलेबस में कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, वही जनरल टेस्ट, वही मतलब वही रीजनिंग आएगा, वही मैथ्स आएगा, वही जीके जीएस, वही करंट अफेयर, वही जनरल साइंस के क्वेश्चन, वही सारी चीजें हैं। इसमें कुछ जो है बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, पेपर पैटर्न में बदलाव हुआ है, ठीक है, लेकिन जो सिलेबस है, सिलेबस में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हमको इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है, क्योंकि अब पेपर का लेवल तो थोड़ा टफ हो गया। अब पहले आप ऐसा सोच के जाते थे कि चलो अच्छा मैथ्स अगर नहीं आया, हम पहले सलाह देते थे बच्चों को जिनको मान लो कि मैथ्स नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं कहता था कि चलो आपको मैथ्स नहीं आता है तो ऐसा करो, मैथ्स के 15 क्वेश्चन लगभग आएंगे, ठीक है, तो आप ऐसा करो, मैथ्स के सारे क्वेश्चन मान लो कि 15 अगर आते हैं 15 क्वेश्चन, तो मान लो 5 भी अगर आप बेसिक क्वेश्चन आप 5 बना लेना और 10 जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो छोड़ देना, क्योंकि अगर आपको मैथ्स नहीं आता है तो आपके पास ऑप्शन था पहले कि आप जो है छोड़ सकते थे। तो मैथ्स के सारे क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, सारे नहीं मतलब मान लो 2-4 क्वेश्चन बना लिए, बाद बाकी नहीं आ रहे थे हमने छोड़ दिए, बाद बाकी जीके जीएस जो भी हमने देखा वो बना लिया। लेकिन अब जो है ये ऑप्शन आपके पास यहां पर खत्म हो गया है, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर करके चलते हो तो कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, आपका नुकसान होगा। और दिन जब आपके मार्क्स जब कम आएंगे उस समय आपको प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि सर हमने क्या कर दिया, हमने क्या गलती कर दी और हमको जो है एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिली। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझनी होगी। पहले जो चीजें यहां पर आप हम कई बार कह देते हैं कि ये ऑप्शनल है, ठीक है, आप इसको छोड़ सकते हो। मान लो आपको रीजनिंग समझ में नहीं आ रही तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जीके जीएस अच्छे से पढ़ लो, मैथ्स अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लो, इससे भी आपका जो है काम हो जाएगा। लेकिन पिछली बार हुआ क्या था, कई बच्चे जो है वो जीके जीएस के भरोसे बैठे हुए थे, कई बच्चे जीके जीएस के भरोसे, करंट अफेयर के भरोसे बैठे हुए थे, रीजनिंग के भरोसे बैठे हुए थे, उनको मैथ्स मान लो नहीं आ रही थी। ठीक है, हुआ
क्या पिछले साल कि जीके जीएस करंट अफेयर के इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए, जीके जीएस थोड़ा सा टफ कर दिया गया और बच्चे जो है 60 में से 30 क्वेश्चन नहीं बना पा रहे थे। समझ रहे हो, इतना टफ क्वेश्चन आ गया, ये 60 में से 30 क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। लेकिन जिनका मैथ्स स्ट्रांग था वो बच्चे थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन बना लिए थे। लेकिन क्या हुआ कि जिनका मैथ्स में लाले पड़े थे पहले से, उनका तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था पिछली बार। इसलिए इस बार आपको तैयारी इस तरीके से करनी है कि पिछले साल जो बच्चों के साथ हुआ था वो आपके साथ ना हो। देखो जीके जीएस में तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, जीके जीएस आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, लेकिन समस्या क्या है जीके जीएस के साथ कि अगर वो क्वेश्चन नहीं लड़ा जो आप पढ़ के गए थे, क्योंकि जीके जीएस बहुत ब्रॉड है, बहुत विशाल है, करंट अफेयर भी बहुत विशाल है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं फंसा तो वही दिक्कत हो जाता है कि भाई अब आंसर दोगे कैसे, वहां पे कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा आपके पास। ठीक है, लेकिन मैथ्स रीजनिंग अगर आप पढ़ के गए हो, प्रैक्टिस करके गए हो, तो 99% चांस है कि आप वो क्वेश्चन बना लोगे। लेकिन जीके जीएस के साथ ऐसा नहीं है, अगर आपको आता है तो बस आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। ठीक है, तो यहां पर आपको सारे सब्जेक्ट्स को जो है कवर करना होगा। जैसे हम जीके जीएस की बात करेंगे, ठीक है, सबकी बात करेंगे, ठीक है, एक एक करके कैसे कवर करना है ये भी बताएंगे। अब जीएटी जरूरी क्यों है, सबसे पहले इस सवाल का यहां पर जवाब दे रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, जीएटी क्यों जरूरी है? भाई जीएटी इसलिए जरूरी है क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए अलग अलग कोर्सेज में जीएटी की जरूरत होती है। जैसे बीएचयू में अगर आपको बीए में एडमिशन लेना, ठीक है, तो बीएचयू बीए चाहे आर्ट्स हो चाहे सोशल साइंस हो, यहां पर जीएटी आपको जरूरी है। जब जीएटी नहीं लोगे तो आप यहां पर एडमिशन नहीं ले सकते हो, क्योंकि यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कोर्स के लिए कि बीए में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको जो है लैंग्वेज लेना होगा, आपका हो जीएटी लेना होगा। तो जीएटी बहुत जरूरी है अगर आप बीएचयू से बीए करना चाहते हो। साथ ही साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अगर कोई कोर्स कर रहे हो वहां भी जीएटी मांगा जाता है। ठीक है, अगर हम डीयू की बात करें तो डीयू में कई सारे कोर्सेज हैं जहां पर जीएटी मांगा जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर जीएटी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर जीएटी की जरूरत होती है। ठीक है, और भी जैसे कि ये बीबीए का कोर्स हो गया, बीए का कोर्स हो गया, ठीक है, और भी कई सारे कोर्सेज हैं जहां पर ये सब की जरूरत होती है। एनसीटी बीएड की जब बात करेंगे वहां पर जीटी पूछा जाता है, वहां पर भी ये जरूरी होगा। ठीक है, हालांकि उसका सिलेबस जो अभी उसमें क्या बदलाव होगा वो बाद में बताया जाएगा। लेकिन अगर आप साथ में अगर एनसीटी कई बच्चे क्या है सीयूटी की भी दे रहे हैं एग्जाम और जो है एनसीटी का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो जो है एनसीटी के बारे में अभी कोई बदलाव आया नहीं है, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम सीयूटी पर फोकस करें। ठीक है, तो जीएटी क्यों जरूरी है ये आप समझ गए, क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटीज में कई जगह ऐसा भी है कुछ कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ जीएटी की ही जरूरत होती है। मतलब अगर आप जीईटी का एग्जाम दिए हो सीयूटी में, अगर ये एग्जाम अगर आप दिए हो तो आप जो है यहां पर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर ये क्राइटेरिया होता है, वो भी हम लोग बाद में जब डिस्कस करेंगे, जब हम यूनिवर्सिटी सीरीज लेकर के आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे अच्छे से। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो कि जितने भी बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे, ठीक है, जो लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं सीयूटी का, उसमें से मैक्सिमम बच्चे जीएटी का एग्जाम देते हैं। सभी लोग लगभग जीएटी तो सिलेक्ट करते ही हैं और इसका एग्जाम देते ही हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो तैयारी कैसे करें, बेस्ट बुक्स कौन कौन सी होगी, तो बेस्ट बुक्स जो है तैयारी करने के लिए, बुक्स पर बाद में आएंगे, पहले ये देख लेते हैं तैयारी शुरू कैसे करनी है। ठीक है, तो अगर आप अभी जो है यहाँ पर तैयारी शुरू कर रहे हो, पहले से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके बहुत सारा सिलेबस पहले से कवर होगा, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, तो आपको ज्यादा पैनिक नहीं करने की जरूरत है। जो आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो उसी को कंटिन्यू करो, ठीक है, उसी को पढ़ते रहो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो अभी से तैयारी शुरू करेंगे उनको भी बोर्ड्स भी देना है। ठीक है, मान लो आपने गैप लिया तो कोई दिक्कत है नहीं, आप पहले से तैयारी कर रहे होगे, लेकिन जिनको भी बोर्ड देना उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि उनको तो ज्यादा फोकस डोमेन वाले पे करना होगा, अपने जो है एग्जामिनेशन है उस पर करना होगा, तो कहीं ना कहीं उनका जो है जीएटी छूट जाएगा। ठीक है, तो जीएटी आपका छूटेगा, ये छूटेगा ही छूटेगा अगर आप जो है पूरा फोकस अगर आप लगा दिए अपनी तैयारी में, किसमें, मतलब अब अपने बोर्ड्स के एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं ये सारा कुछ आपका छूट जाएगा। तो अभी के लिए अगर आप फोकस भी कर रहे हो बोर्ड्स पर, ठीक है, अगर आपका बोर्ड्स पर फोकस है तो कहीं ना कहीं आप साथ में जीएटी को पढ़ते रहो। ठीक है, जीएटी को इग्नोर मत करो भाई, इसको आपको साथ में पढ़ते रहना है, क्योंकि बोर्ड्स की तैयारी करो तो हम मान रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो है आपका डोमेन जो हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो लैंग्वेज है मान लो उसकी तैयारी हो रही है, लेकिन जीएटी की तैयारी नहीं हो पाएगी, बाद में नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अभी के लिए साथ में जीएटी के रोज जो है, रोज जैसे मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें, ठीक है, और जीके जीएस की बात करें, रोज जो है एक चैप्टर ना पढ़ते रहो। एक चैप्टर रीजनिंग का पढ़ लिया, ठीक है, 1 घंटे निकाल करके जो है मैथ्स का पढ़ लिया, और 1 घंटे जो है जीके जीएस पढ़ लिया। तो ये काम करते रहो, नहीं तो फिर बाद में बहुत पछताना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो
बोर्ड्स में भी आपको आ ही जाएंगे मार्क्स, तो आ ही जाएंगे ठीक ठाक, ठीक है, अगर आप पहले से पढ़ रखे हो, रिवाइज करके एग्जाम दोगे, बोर्ड्स में भी अच्छा जाएंगे। साथ ही साथ जीएटी लेकर के साथ में चलोगे तो आपको सीयूटी में बहुत अच्छा अंक देखने को मिलेगा। तो करंट अफेयर और जीके जीएस के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ रजनीश सर की क्लास करनी है। क्या करनी है? रजनीश सर की क्लास करनी है। अगर आप अभी से भी स्टार्ट कर रहे हो तो इनकी क्लास करनी है, रोज रात 9 बजे क्लास चलती है, और पीछे के जो क्लासेस हुए हैं वो भी थोड़ा टाइम निकाल करके वो भी पढ़ लेना, ठीक है। अब हम जनरल मैथ्स की बात करते हैं, तो इसके लिए आप कोई बुक उठा सकते हो मार्केट से, जैसे यहाँ पर आरएस अग्रवाल की जो बुक आती है, ठीक है, यहां से सारे अपने जो है डाउट्स जो भी होंगे, डाउट्स क्या कहेंगे, मतलब यहाँ पर अपने बेसिक्स जो है वो इससे पढ़ करके कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ जब रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग के लिए एक अरिहंत की बुक आती है, इसको आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तो इससे आप अपना रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हो। सिलेबस के बारे में चाहिए डिटेल सिलेबस, क्योंकि जो है एनटीए ने डिटेल सिलेबस बताया नहीं है, तो अगर डिटेल सिलेबस चाहिए तो इसी चैनल पर डिटेल सिलेबस भी सारे सब्जेक्ट्स का आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख लीजिएगा और भी तैयारी अपनी शुरू कर दो, ठीक है। तो क्या करना है, बुक्स का मैंने बता दिया, ठीक है। और जीके जीएस के लिए चाहो तो आप लूसेंट पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लूसेंट को भी आप यहां पर रख सकते हो, तो लूसेंट रखना है, लूसेंट पढ़ लेना है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करना है, रजनीश सर की रोज क्लास करनी है, करंट अफेयर आपका पूरा क्लियर, ठीक है। साथ ही साथ जीके जीएस भी स्ट्रांग होता रहेगा। फिर आरएस अग्रवाल से आपको मैथ्स पढ़ना है, जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है। और अरिहंत से आपको क्या कर लेना है, रीजनिंग पढ़ लेना है, ठीक है। और अगर आप ये सारी चीजें एक जगह चाहते हो कि हर चीज एक जगह मिल जाए, तो अगर आप हमारे कोर्स में, तो आप जानते हो सारे चीज जो है कवर कराया जा रहा है कोर्स में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको अलग से कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना जो वीडियो लेक्चर दिया जा रहा है उसको पढ़ते रहो, साथ ही साथ जो प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहो, और बीच बीच में जो टेस्ट होते हैं उसको जो है अच्छे से टेस्ट देते रहो, उसका जो है मूल्यांकन करते रहो, ठीक है। इससे ज्यादा और कुछ करने की अभी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। बाद में जब ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे तो लास्ट में आपको टेस्ट जितने ज्यादा लगा सकते हो, ठीक है, टेस्ट ज्यादा जितने सॉल्व कर पाओगे वो अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि जीएटी में कई बार टाइम का भी इशू हो जाता है, मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आपको टाइम बाउंड मैनर में ज्यादा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, ओके। तो ये हो गई बुक्स की बात, और साथ ही साथ जो है टेस्ट सीरीज बाद में। और पीवाईक्यू को भाई तैयारी, कई बच्चे क्या करते हैं, पीवाईक्यू को छोड़ देते हैं और तैयारी शुरू कर देते हैं अपना। पीवाईक्यू को तो एनालाइज करते रहना है बीच बीच में, और इसको सॉल्व भी करते रहना है, ठीक है। तो पीवाईक्यू का कोई मतलब जितना भी सेट आप उठा सकते हो, 2022 का, 23 का, 24 का, जितना भी आपको सेट मिल जाए, सारे सेट्स अलग अलग शिफ्ट्स के क्वेश्चन पेपर उठाओ, और वहां से जैसे आप डोमेन की तैयारी कर रहे हो आप, तो डोमेन जो अभी आप पढ़ रहे होगे, ठीक है, तो बोर्ड्स में तो काम आ ही रहा है, लेकिन उसके साथ अगर आप पीवाईक्यू को सॉल्व कर लो, पीवाईक्यू को अगर आप सॉल्व कर लो सारे क्वेश्चंस को, मान लो ज्योग्राफी आपने पढ़ा अपने बोर्ड्स एग्जाम के लिए, और उसके साथ आपने पीवाईक्यू लगा लिया, आपने एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, तो आपकी सीयूटी की भी तैयारी हो जाएगी, काफी ठीक ठाक तैयारी आपको यहां पर हो जाएगी सीयूटी की, अगर आप बोर्ड्स के साथ यहां पर पीवाईक्यू सारे सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। पीवाईक्यू सारे सॉल्व कर लेते हो अगर अपने सीयूटी के, तो आपको सीयूटी की अच्छी खासी तैयारी यहां पर हो जाएगी। और ये तो हमने बता ही दिया, ठीक है। ये सब पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर टेस्ट सीरीज लगाना है, और पीवाईक्यू को इग्नोर करके नहीं चलना है, पीवाईक्यू इज द की, तो पीवाईक्यू को पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना नहीं मतलब मैथ्स अगर कर रहे हो तो मैथ्स को सॉल्व करना है, ठीक है। जीके जीएस के क्वेश्चन देखने के, करंट अफेयर के कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जो भी न्यूज में रहता है ना, जैसे अभी न्यूज में चल रहा है, जैसे अभी चेस चल रहा है न्यूज में, ठीक है, तो चेस से पूछा जाएगा कौन जो है नए ये बने हैं, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन कौन बने, तो उनका नाम पूछ लिया जाएगा, ठीक है। पिछली बार क्रिकेट चल रहा था, वर्ल्ड कप चल रहा था, तो उससे कई सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आए थे, G20 से रिलेटेड कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे एलएलबी में क्वेश्चन ये सारे पूछे गए थे, तो करंट अफेयर से कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ये कब आइडिया लगेगा, जब आप पीवाईक्यू को देख लोगे अच्छे से, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आपके पास बुक्स नहीं है, अगर आप सेल्फ स्टडी करो तो ये बुक्स आप ले लो, ठीक है। और इन बुक्स से जो है रोज एक चैप्टर मैथ्स का, एक चैप्टर रीजनिंग का पढ़ना स्टार्ट अभी से कर दो, ठीक है। नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम पड़ जाओगे। बोर्ड्स में तो 90% आए और पता चला कि यहां पर जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं हो रहा है, तो ऐसा काम नहीं करना है आपको, ठीक है। बोर्ड्स में भी फोड़ना है और इधर भी फोड़ना है, दोनों तरह से, ठीक है। तो ये जो है हमने सारी चीजें यहां पर डिस्कस कर ली है। आपको जीएटी की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा स्ट्रेटेजी, ठीक है। वीडियो पसंद आया नहीं आया, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि लैंग्वेज की कैसे तैयारी करनी है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको तैयारी करनी है तो हमारे साथ जुड़ करके भी आप तैयारी कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बीए बीएससी सारे कोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, मात्र 2499 इसकी फी है। आपको सिंपली इस नंबर पे कॉल कर लेना अगर कोई समस्या हो, या फिर आपको प्ले स्टोर पर जाकर के प्ले स्टोर से जो है यहाँ पर सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और वहां से आप सारे कोर्सेस के बारे में जान सकते हो, परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।